मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव एवं पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने अपने आवास पर आए पाल समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा से ही समाज का विकास संभव है। उन्होंने कहा कि केवल आरक्षण मिलने से किसी समाज का विकास नहीं होता। आरक्षण एक सुविधा है, इसका लाभ उठाकर समाज के लोगों को अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाल गडरिया समाज के अनुसूचित जाति में आरक्षण की मांग बहुत पुरानी थी, जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पूरा किया गया है। कुरुक्षेत्र शाहबाद से गोल्डन किरण न्यूज के लिए अदिति पासवान की रिपोर्ट। इसी मामले में पीछे चुके थे, उनके उत्थान के लिए, उनकी तरक्की के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से एक बोर्ड का गठन किया, DNT बोर्ड। और जितनी भी घुमंतु और विमुक्त जातियाँ थी उन सभी का हमने सर्वे किया, उनको स्टडी किया, उनके लोगों के साथ बैठ के विचार विमर्श किया। और उसके अंदर जो लोग शिक्षा के मामले में, जो लोग रोजगार के मामले में, जो लोग सामाजिक तौर पर, जो लोग आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए थे, उनके उत्थान के लिए हमने बहुत सी योजनाएं बनाई। तो उस योजना के में चलते चलते DNT बोर्ड के अंदर एक विषय आया कि पाल गडरिया समाज की एक बहुत लंबे समय से 1952 से एक मांग थी कि हमें हरियाणा प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल किया जाए। तो मैं उस विभाग का मंत्री था। तो जब वो विषय 2017 के अंदर हमारे संज्ञान में आया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बैठ के एक मीटिंग ली कि परिस्थितियों के अनुसार हमारा जो पाल गडरिया समाज है आज आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर, रोजगार के मामले में बहुत पिछड़ चुका है। इनके उत्थान और तरक्की के लिए हमें कुछ योजना बनाने की जरूरत है और इनको अनुसूचित जाति वर्ग के अंदर शामिल करना है। तो तब से हमने लगातार प्रयास किया और जैसे ही 2019 की हमारी लास्ट कैबिनेट हुई उसमें ये फैसला हो चुका था, परंतु आचार संहिता लगने के बाद, सरकार बदलने के बाद उसमें थोड़ा 6 महीने फालतू लग गए। अदरवाइज तो ये हमने अक्टूबर के चुनाव से पहले ये तय कर लिया था कि हम पाल गडरिया समाज को जाति वर्ग में लेकर आएंगे पंजाब के पैटर्न पर। और मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया था सबका साथ और सबका विकास, वो हमने करने का एक शुरुआत की है। अभी बहुत से समाज ऐसे हैं जिनको अभी सिर पे छत नहीं है, उनके पाँव में जूते नहीं है, पेट में रोटी नहीं है, बच्चों को शिक्षा नहीं है, दवाई नहीं है, न्याय नहीं है। अब उन वंचित वर्गों को भी हमें शीघ्र ही समाज की मुख्य धारा में लेकर, चाहे हमारे घुमंतु जाति के अंदर अपने गाड़िया लोहार हैं और बहुत से ऐसे शिकलीगत समाज के लोग हैं जो केवल घूमने फिरने के लिए जिनका एक प्रोफेशन है। तो उन लोगों को कहीं स्थायी तौर पर बसा के जब तक उनको हम सेटल नहीं करेंगे, उसके बाद सेटल करने के बाद शिक्षा की, रोजगार की और चीज़ों की बात तो फिर होती है। जो घुमंतु जाति हैं उनको भी हम सेटल करना चाहते हैं। तो एक बहुत बड़ी योजना, व्यापक योजना हरियाणा की सरकार ने बनाई है और पाल गडरिया समाज की एक बहुत बड़ी व्यापक मांग थी, जिसको मैंने मनोहर लाल जी के अथक प्रयास से, उनकी दूरदृष्टि सोच के कारण समाज के हर वर्ग को न्याय मिले, शिक्षा मिले, रोजगार मिले, उसको चिंता करते हुए इन लोगों को जाति वर्ग में शामिल किया। मैं अपनी ओर से जहाँ मुख्यमंत्री जी का कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ, वहीं समाज के लोगों को भी निवेदन करता हूँ कि केवल आरक्षण मिलने से यदि तरक्की होती तो वाल्मीकि समाज को तो 1952 से मिला हुआ है। जब तक आपके बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, कंपटीशन में नहीं आएंगे, केवल आरक्षण मिलने से कोई तरक्की नहीं कर सकता। आरक्षण मिले, एक अपॉर्चुनिटी है, उसका लाभ उठाना है। इस तरह से एक सवाल जो तो इसलिए मैं समाज के लोगों को भी आह्वान करता हूँ और जो मेरे साथी आज ये समाज के बीच में भ्रांतियाँ फैलाते हैं कि बीजेपी तो गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, विमुक्त जाति विरोधी है। मैं जो बात मुख्यमंत्री जिस DNT बोर्ड का गठन किया, विमुक्त जातियों को उत्थान और तरक्की की बात की, यदि अन्य जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनसे इस शब्द को दो, उनको उत्थान की तो बात ही छोड़ दीजिए। उन्होंने तो कभी ये शब्द यूज नहीं किया। वो तो केवल आरक्षण के अंदर भी कुछ ही लोगों को साथ लेकर चलने की बात करते रहे हैं और उसमें भी जाति तोड़ों का नारा देते रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी की जो व्यापक सोच है, गरीब के हित के लिए सोच है, उसका मैं कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ और परमपिता परमात्मा से विनती करता हूँ। बाल समाज की तरफ से भी मैं भगवान से विनती करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को दीर्घायु दे, लंबे समय तक वो हमारी सेवा करते रहे, हमारे बीच में उनका बढ़िया स्वास्थ्य है और इसी प्रकार से लंबे समय तक हरियाणा की वो सेवा करें, ऐसी मैं कामना करता हूँ।